बैगा बैगा सिवान और सिमरिया सर देवी देवता बैठाता है। आप लोग कठोरी पूजा करते हैं ना गांव में, साल में एक बार खेती करने के ठीक पहले मई महीना में आप लोग मतलब कि पूरे गांव के साथ मिलकर के एक बैठक होता है, सभा बनती है। और सभा बनती है तो इस ग्राम सभा वो जो पारंपरिक गांव की सीमा का बनता है। और पारंपरिक गांव की सीमा पर चारों दिशाओं में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों जगह पर मतलब एक बोतल और एक दोना धर के जाता है बैगा, जानते हैं, और चौर छीट करके, और वहाँ पर उसका देवी धाम का पूजा करता है। सिवान और सिमरिया देवता बैठा हुआ है, वो है पारंपरिक, वो पटवारी और आराई और राजस्व विभाग का कोई सीमा का मान्य नहीं रखता। वो जब गांव बसता है तो हम जैसे हमारा आदिवासी कबीलाओं में रहता था, हमारे लोग कबीलाई में रहते थे, चाहे वो अभी आप साथी बता रहे थे कि यहाँ उरांव है, वहाँ कंवर है, वहाँ भूया है, तो एक कबीलाई के रूप में मतलब बसते थे। एक जाति का मुखिया होता था, जिसे कि आप सिस्टर ने दिखाया भी, जाति का एक मुखिया होता था। तीज में, त्यौहार में, पूजा में, पहाड़ में, जन्म में, मरण में, मृत्यु में, शादी में, ब्याह में नियम कायदे उसका चलता था। पंचायत और सरपंच का नहीं चलता है, और ना ही प्रशासन का चलता है। वो हमारे कबीलाई गुण जो है वो आज भी जीवित है, बशर्ते दिखाई नहीं देता है, व्यवहार में नहीं है। इसलिए ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा एक परंपरागत सीमा के भीतर की ग्राम सभा बनती है। और उस गांव का बैगा होता है जो आज भी मौजूद है, जो कि गांव के सीमान को बांधता है। और सीमा को बांधने के बाद में, सीमा के बाद दूसरे तरफ जब गांव आता है तो उस गांव का बैगा आता है। तो उनका समय अलग हो सकता है, मगर साल में एक बार कठोरी पूजा होता है, देवी धाम का पूजा होता है, जब खेती करने के पहले। उस समय पता चलता है कि आपका गांव का सीमान और सिमरिया कहाँ देवता बैठा है, तो बैगा ना बताएगा हमारी परंपरागत सीमा। तो ये जैसे मान लीजिए कि सीमा के भीतर में जल जंगल और ज़मीन है। आज की पेशा यानी ये पेशा जो है पंचायती राज से नहीं, ये शासित नहीं होता है, शासित यहाँ से होता है, ग्राम सभा से। अब हम रूढ़ी प्रथा पे शासित होते हैं। रूढ़ी प्रथा की शासित क्या है, ये सीमा तय कर रहा है। तो रूढ़ी प्रथा में हमारी पूजा और हमारे जो तौर तरीके जीने के हैं वो गांव के मुखिया से चलता है, ये पंचायत से नहीं चलता है। समझ रहे ना? इसलिए ये जो गांव है, कहा जाता है कि परंपरा के अनुसार, रूढ़ी प्रथा के अनुसार अपने जीवन यापन करने वाला बस्ती, जो टोला है, माजरा है, पारा है, मोहल्ला है, तो उस मोहल्ले में अगर कोई मर गया तो इधर का लोग हालांकि जाता है, मगर वहाँ पर शामिल होता है कौन, उसके जो रिश्ते में है या पास के हैं। मगर अगर जन्म और मृत्यु में उस टोले के लोग अलग ही व्यवस्था करते हैं, शादी में, विवाह में अलग ही व्यवस्था उनका है रूढ़ी प्रथा के अनुसार। तो कंवर पारा में है, उरांव में जाते हैं, न्योता में जाते हैं, मगर नियम और कायदे उनके चलते हैं, दिन तिथि वो तय करते हैं। तो सारी व्यवस्था जन्म से लेकर के मृत्यु तक का इस टोला माजरा का अलग है और इस टोला माजरा का अलग है। इसलिए एक पंचायत बड़े रूप में होता है, टोला माजरा छोटे रूप में होता है। तो इसलिए ये छोटे रूप में भी ये जो खंडों में बसा हुआ है, कबीलाई में जो बसा हुआ है, तो हर टोला माजरा में एक ग्राम सभा होगा, ये पेशा हमें देती है। तो ये पेशा में जो दे रही है, ये हर टोला माजरा को एक ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व दे रहा है। और ग्राम सभा का प्रतिनिधि जो होता है वो उनके गांव के यानी गांव की परंपरागत सीमा के भीतर की व्यवस्था पर वो बात करते हैं। और वहाँ की ग्राम सभा का सचिव पदेन सचिव होता है। तो एक साथ अगर मान लीजिए ये तीनों गांव के लोग एक साथ बैठ गए, मतलब एक अलग अलग बैठ गए एक ही तारीख में, तो तीनों जगह एक आदमी लिख नहीं पाएगा ना। तो
तो ये समस्या पैदा हो जाता है। इसलिए अलग अलग समय में बैठाना उचित होता है। और ये जो है साल में 3 बार जो होता है, वो सारे तीनों टोले माजरे के लोग एक पंचायत के परिधि पर 1000 लोग जैसे बैठते हैं ग्राम सभा के लिए। तो ये वो पंचायत की ग्राम सभा होती है, जिसमें कलेक्टर साहब आप एजेंडा भेज देंगे और उनके विषय के अनुसार में आपकी चर्चा होती है, ठीक ना। तो ये हो गया पंचायत का बड़ा रूप। पंचायत ये जो है ना तीनों टोले माजरे का एक मिला करके एक पंचायत हो जाता है। पंचायत का एक प्रतिनिधि होता है, जबकि पंचायत के भीतर जो 3 टोले माजरे हैं उनके अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। तो 1 साल के लिए वो हमारा अध्यक्ष हो गया एक टोला माजरा का। तो ये इस तरह से हम ग्राम सभा को समझते हैं, ठीक ना। बाकी बात समझ रहे हैं आप। तो ये जो है मतलब कि ग्राम सभा को सशक्त करना है, तो हमें अलग अलग टोले माजरे के रूप में हर टोले माजरे का प्रतिनिधि होना चाहिए, तब जा कर के आपका ट्रेनिंग होगा। और उस ट्रेनिंग में भरपूर मतलब कि आपको शिक्षा दी जाएगी ग्राम सभा और पेशा को लेकर के। और जैसे ही पेशा ग्राम सभा सशक्त हो जाती है और पंचायती राज के आधार पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो कार्यपालिका होंगे या तो हरवाह कहिए, तो ग्राम सभा मालिक होगा और पंचायत ऐसा। तो सरकारी फंड नहीं आएगा बोलते हैं। अभी क्या है कि ग्राम सभा के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुन लिए गए, तो इनके नाम से ग्राम कोष का एक खाता खोला जा रहा है। अभी कई जगह पे आपके पास हुआ है कि नहीं है, खुल गया ना। हाँ, तो ये खाता खोल रहे हैं, तो ये अपने ग्राम सभा से ये प्रस्ताव लाते हैं कि हमारे अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष के माध्यम से ये खाता खोला जाए। तो वो किसी भी बैंक में जा कर के, जैसे मतलब कि नेशनल बैंक हो सकता है, ग्राम सभा का खाता खुलवा सकते हैं आप। मतलब कि बड़ौदा बैंक में जा सकते हैं, स्टेट बैंक में जा सकते हैं, ग्रामीण बैंक में जा सकते हैं। खाता खोलने के बाद उस कोष में आप अपने परंपरागत सीमा के भीतर जो जल जंगल ज़मीन का दोहन हो रहा है, यदि आपके पास खनिज है जिसको गौण खनिज के रूप में पहचान बनाया गया है, तो वो जो खनिज आपके गांव से जा रहा है बाहर, तो आप वहाँ से उनसे आप टैक्स वसूली करेंगे। एक गाड़ी मतलब कि मिट्टी ले जा रहा है, तो उस मिट्टी का आप टैक्स लेंगे गाँव में। तो वो ग्राम सभा के पदाधिकारी होते हैं, ये जो है मतलब कि उसके लिए एक समिति का गठन करेंगे। और समिति का गठन करने के बाद में जो भी हमारे पास गौण उत्पादन है, चाहे बालू हो, गिट्टी हो, पत्थर हो, ये सारे मिट्टी तक का अगर आप दोहन कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? ग्राम कोष में। ग्राम सभा के कोष में जब जमा होगा तो उस जमा पैसे को, जैसे गढ़चिरौली में बोल रहे हैं, तो उस समय करोड़ों पैसा होता है। इतने ज़्यादा मतलब कि आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप सरकार पर डिपेंडेंट रहोगे क्या? अपने गांव का विकास, आज आप पैदा हुए हो जिस गांव में रह रहे हैं, 78 साल हो गए आज़ादी के, बदलाव है कुछ? वो कहाँ गया? तो वो जो है सारे पैसे कहाँ जाते हैं? केंद्र में जमा हो जाता है। और केंद्र में जा कर के जमा पैसा का जब बंटवारा होता है, तो आपकी जनसंख्या के आधार पर आपके ग्राम सभा या तो पंचायत में वो पैसे आते हैं, जो आप 15वीं वित्त कह रहे हैं या 14वीं वित्त कह रहे हैं, ये सारे डिवाइडेड आपके गांव के विकास के लिए आ रहा है। अब उस पैसे का कैसे उपयोग करना है वो आपकी ग्राम सभा तय करेगी ना, सरकार तय करेगी क्या? गांव में आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत के लिए आप फैसला करोगे, आप निर्णय लोगे, आप निर्णय लेकर के उसमें उस मद पे खर्च करोगे। अब इधर में मतलब कि सचिव बैठा हुआ है, सरपंच का लगाम लगा करके ग्राम सभा जो भी मतलब कि खर्चे होते हैं, आज का 5वीं अनुसूची पेशा कहता है कि ग्राम सभा का अनुमोदन जरूरी है। वो अनुमोदन कराएगी ग्राम सभा से, हम खर्च के कितना हुआ, और उसके ऑडिट नहीं होता है। पहला तो सोशल ऑडिट होता है ना, सोशल ऑडिट समझ रहे हैं ना।
तो सोशल ऑडिट मतलब कि आपके गांव की परंपरागत सीमा के भीतर के जो धन जमा कर रहे हैं ग्राम कोष में, उसका भी ऑडिट करेगी, और शासन से जो पैसा आ रहे हैं आपके गांव के विकास के लिए, उसका भी सोशल ऑडिट करेगी। आज होता है क्या, कभी गांव के लोग पूछते हैं क्या कि पैसा आया तो कहाँ खर्च किए और कितना खर्च किया और क्यों खर्च किए? गांव का तो स्थिति जैसा कि तैसा पड़ा हुआ है, जैसे पैदा हुए जवान हो गए बूढ़े हो गए। हमारे गांव का स्थिति तो वैसा ही है जैसा पहले था। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो सरकार क्यों सोचेगी हमारे लिए उस धन का खर्च कहाँ करना है? सरकार क्यों सोचेगी? इसीलिए ग्राम सभा ये बैठती है, ग्राम सभा की बैठक होती है, तो उसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हमारे गांव का विकास कैसा होना चाहिए, कहाँ सड़क होना चाहिए, कहाँ तालाब होना चाहिए, कहाँ कुआं होना चाहिए। सारी बातें तय कौन करता है? ग्राम सभा। गांव के लोग, ग्राम सभा मतलब गांव के लोग, और गांव के लोग जब मतलब तय करते हैं तो पैसा वहाँ खर्च किया जाता है, जाना चाहिए जहाँ पर आपके विकास की बात हो रही है। आपके मन के मुताबिक गांव को दिखना चाहिए ना, गांव को आपके जैसा दिखना चाहिए। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप विकास के नाम पर आप खर्च करोगे। उस पैसा का सही जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ग्राम के लोग, ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि आपका सरपंच करेगा या पंच ही करेगा। गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा के कोष का और सरकार के धन का, सरकारी कभी आजकल दिखाई नहीं देता है दीवारों में, या तो कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है कि सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, लिखा रहता था। आजकल पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं लिखा रहता है, इसलिए कि वो अंदर चला गया ना। तो इसलिए कि सरकारी संपत्ति आपकी और अपनी है, इसलिए जिम्मेदारी भी बनती है कि आपकी अपनी संपत्ति की निगरानी करना। आप स्वतंत्र, कभी भी आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या विभाग से पूछ सकते हो कि ये इतना पैसा गया तो कहाँ गया, किस मद में गया और कितना खर्च हुआ है। तो ये सारी बातें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उस धन की सुरक्षा करना, निगरानी करना, और कहाँ खर्च होना चाहिए, वास्तविक खर्च के लिए आपका फैसला वही ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है। तो ये है हमारे मतलब कि 5वीं अनुसूची और पंचायती राज के नियम का अंतर। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो ग्राम सभा है, हम लोग नारा तो लगा देते हैं, हमारे दक्षिण में जाइएगा तो मावा नाटे मावा राज, इधर में जाइएगा तो हमारे गांव में हमारे राज। तो हमारे गांव में हमारा राज है, तो हमारे राज में हमारे मन के मुताबिक मतलब कि हमारे गांव का विकास भी होना चाहिए, यही संकल्प है। तो ये जो है मतलब कि हमारे गांव संरचना जो है, ये गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बीच का संबंध है। तो ये सारी बातें हैं। अब जो है मतलब कि हमारे अध्यक्ष, चूँकि हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल तक आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप ग्राम सभा के अध्यक्ष से निवेदन करेंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि 3 महीना के बाद या 4 महीना के बाद या साल में 3 बार या 4 बार ग्राम सभा बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपको लगा कि मतलब हमको इस बात के लिए बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए, तो बैठ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इसलिए कहीं भी एसडीएम और कलेक्टर को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ग्राम सभा आज बैठ रही है, या बताने की ज़रूरत नहीं। आपकी ग्राम सभा है, आपका गांव है, और आप जब समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए आप बैठ सकते हो। एक कलम जरूर सूचना कर दीजिएगा एसडीएम को कि हमारी विशेष ग्राम सभा आज या अमुक तारीख को बैठ रहे हैं और फलाने जगह पर बैठ रहे हैं। यदि आपसे संभव बनता है तो आप अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए, एक सूचना, और उससे पावती ले लीजिए। अभी ऐसा हो रहा है क्या? तो हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य क्या है? पावती लेना पड़ता है या फिर वो बताएगा? नहीं, पावती लेकर के चले आइए और ग्राम सभा बैठ जाइए।
सूचना जानकारी देना है, मतलब सूचित करना है कि हमारी ग्राम सभा बैठ रही है और उसमें मुद्दे लिखे रहते हैं कि हम इस मुद्दे पर बैठ रहे हैं चर्चा के लिए। मैं अभी एक वो छोड़ के जाऊंगा वीडियो है ना, हिंदी में है, उसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। अगले महीना जब आएंगे ना तो आप लोगों के दिमाग में सारी बातें स्पष्ट रहेंगी कि काम कैसे कैसे करना है, अपने सीमा का निर्धारण कैसे करना है, तो सब कुछ आपको लगभग 15 मिनट का वीडियो मुझे बताएं। काम समझने में अगली बार जब हम लोग आसान है ना। CA5 सामुदायिक वन अधिकार प्रशिक्षण है, वो सेम इस बात को इन्होंने बोला है, उसको आपको जमीन में करके आप खुद आएंगे कि हाँ ये समझना है। ठीक, प्रत्येक ग्राम सभा को अभी वन अधिकार कानून जब 2006-7 बन गया, नियम बन गए, तो गांव के परंपरागत सीमा के भीतर की जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार है। उस अधिकार पत्र को अभी तक मतलब कहीं तो लिए हैं, कई जगह पे ले लिए हैं, मगर जहाँ पर जगे हुए हैं वहाँ ले लिए, मगर जहाँ अभी भी सो रहे हैं वहाँ अभी भी यही कहेंगे कि सरकारी, जहाँ सरकारी जंगल या सरकारी ज़मीन बोल दिए वहीं पर ग्राम सभा की हार हो गई, आप मालिक नहीं हो गए। जी सर, वो ग्राम सभा जो मतलब हम 3 तारीख देंगे कि वो SDM आप तय करोगे, ग्राम सभा तय करेगी, यानी गांव के लोग तय करेंगे ना भाई कि हम फलना दिन बैठबो कि ओ जग बैठबो हैं, तो वहाँ बैठेंगे यहाँ बैठेंगे, तय तो गांव के लोगों को बैठना है, गांव तय करेगा। जहाँ पर सबकी मतलब कि सुविधा युक्त जगह होगा, आसानी से लोग वहाँ आ सकते हैं, ऐसे जगह पर बैठेंगे। कभी आपने फ़ोटो देखा होगा, एक पेड़ है, पेड़ के नहीं एक पेड़ है और उस पेड़ के पास चौपाल लगा हुआ है, एक किताब छपा है सरकारी पंचायती राज में। तो ये हम लोग यहाँ पर एक कमरे में बैठे हैं, 10 बाय 10 20 बाय 20 कमरे के अंदर बैठे हैं, ये ग्राम सभा नहीं कहलाएगा। ग्राम सभा में पारदर्शिता होती है कि हर व्यक्ति का एक दूसरे को चेहरा दिखाई देता है, कौन क्या बोल रहा है वो सारे लोग एक साथ सुनते हैं। और पंचायत तो पंचायत है, 20 लोगों का या 10 लोगों का पंचायत है, एक कमरे में जाके बैठ लिए, अंदर में खुसुर पुसुर कर लिए, यहाँ का पैसा वहाँ का पैसा, ऐसा ऐसा। अब गांव का तो सुनता नहीं है, और ऐसा कोई भी ऐसा भवन नहीं है जहाँ पर पूरे गांव के लोग बैठ कर के बात कर चर्चा कर सके। इसलिए पेड़ के नीचे रहता है कि खुला मंच पे और पारदर्शिता के साथ खुसुर पुसुर कोई भी करे तो दूर से ही 4 लोग 10 लोग देखेंगे कि वो क्या कान में फुसफुस आ रहा है। इसलिए यहाँ पर मतलब कि कहना चाहिए कि पारदर्शिता होता है गांव में, और पेड़ की छाया में कहीं बैठ गए और वहाँ पर मतलब कि बैठ करके चर्चा किए, और चर्चा करने वाला प्रस्ताव रख रहा है, वो भी ज़ोर से बोल रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं। पास किया जा रहा है या फेल किया जा रहा है, ये सुना दिया जा रहा है, सब कुछ सुन रहे हैं। तो ये सारी पारदर्शिता ग्राम सभा में हो सकती है, पंचायत में नहीं हो सकती। इसलिए उसको पारंपरिक ग्राम सभा, यानी कबीलाई गुण जो था हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वज क्या करते थे, अपने कबीलाई में बैठते थे, उनमें एक मुखिया होता था और उस मुखिया के दिशा निर्देश के अनुसार उनका परंपरा चलाते थे, परंपरागत विधि के अनुसार उनको जीना था। तो वही आज पेशा के रूप में हमारे पास कानूनी मान्यता मिल के आ गया। ये हमारे ही ग्राम सभा वापस वही है, हमारे परंपरा पे, जैसे हमारी कबीलाई के गुण में हमारे पुरखे बैठते थे और जो बना देते थे, बात पास कर देते थे, वही कानून बन जाता था हमारे पारा टोला के लिए। वही परंपरागत व्यवस्था को आज पेशा कानून पे हमारे पास वापस दे दिया, उसको मान्यता कानूनी मिल गया। तो ये पेशा ग्राम सभा ही हमारी परंपरा कबीलाई गुण का एक स्वरूप है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले पेशा भी वही है, रूढ़ी व्यवस्था भी वही है, स्वशासन भी वही है। स्वशासन
आपका मतलब स्वायत्त शासन, आपके गांव में आपका शासन है। आपने मान लिया कि मतलब कि हमारा खेती का समय आया तो एक दिन बोल देते हैं कि भाई आज पूजा होगा यार, तो आज हमारे गांव में कोई भी कल के दिन सुबह नांगर नहीं जोतेगा, ज़मीन को नहीं कोड़ेगा, उस दिन भर पूजा होता है। तो वही एक कानून बन गया, उसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। भाई आप खेती बाड़ी का दिन आता था 15 जून के बाद में जैसे पानी गिरता था, आपके गांव का जो कोटवार है वो हाथ बांध देते हैं ना कि अपना अपना गरु क्षेत्र सब किया भाई। हाँ होता है तो उसका एसडीएम बोल के आता है, उसका आदेश तो एसडीएम के आदेश से थोड़ी आता है। तो इसलिए मतलब कि गांव की सभा जो तय कर देती है वही कानून हो जाता है, और उसका पालन नहीं किए तो फिर वही ग्राम सभा यानी गांव की सभा ही उसको सजा का प्रावधान करेगी यानी दंडित करेगी। और सजा भी ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए असहनीय हो, उसको गांव वो तो से समझाइश भी दिया जाता है कि देख भाई अपन तनी आदत व्यवहार ठीक कर, यही ना बोला जाता है। उसको ऐसा कोई मतलब ऐसा सजा नहीं देते हैं हम लोग। अभी के पैसा में भी बैठक में खस्सी बंडा खा सकते हैं कि नहीं? नहीं ऐसा भी होता है। सजा के तौर पे जो कठोर वाला बोल रहे हैं। अच्छा ये खाते हैं ना खस्सी। मान लीजिए आपने मुझे बोला कि भाई हमको खस्सी चाहिए, मेरी औकात नहीं है, मैं खेत बेचूंगा, है ना? तो ऐसा वैसा सजा मतलब उसकी क्षमता के बाहर सजा नहीं। नहीं पैसा का जुर्माना उसमें नहीं है। जुर्माना ये है कि आपको व्यवहार गांव के पंच लोग यहीं पर देखते हैं कि उसकी औकात क्या है। दरअसल क्या है ना, कई सोशल मीडिया के तरफ में कई जगह ऐसे हो रहा है कि भाई बंडा जैसे क्या है, गांव में किसी का जुर्माना होता है तो पैसा भरपाई होता है, उसे खस्सी बंडा खा लेता है। नहीं तो क्या वो पैसा भी नहीं आ रहा है कि वो अपना सामाजिक है, सामाजिक व्यवस्था में, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हम एक अच्छी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, हम एक अच्छे दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूर करके उसके मजबूरी का फायदा हमको नहीं उठाना। आप लोग मंडप गाड़ते हैं ना, मड़वा गाड़ते शादी ब्याह में, बारात जाते हैं या बारात आते हैं तो मड़वा छुआते हैं दामाद को यानी बारातियों को, तो कितना पैसा लेते हैं? मड़वा छूने का जो घर के मड़वा छुआवने को एक नहीं, घर की जो लड़की लोग रहते हैं नेक में जो लेते हैं ना, वो हंसी मजाक में, व्यवहार में क्षमता क्या उसको ऐसा थोड़े बोला जाता है कि दामाद हमारे घर पहला बार आए हैं तो मड़वा छुए तो कहते हैं 5,100 रुपया पर, तो कहीं तो कहीं कहते हैं 7 रुपये 5 रुपये 6 रुपये। वो प्रेम से मतलब कि उसकी क्षमता के अनुसार मतलब पंच लोग बना देते हैं कि आज के समय में पहले तो 2 रुपये था, आज 5 रुपया कर दिए अधिकतम, है ना? वो एक व्यवहारिक, तो इसलिए वो जो है ना, सजा का मतलब ये नहीं है पंचायत में कि आप उसके मन को कुंठित कर दीजिए, उसको सिखाना है, उसको समझाना है। बड़ा आपको इसलिए बनाया गया है, मुखिया आपको इसलिए बनाया गया है कि आप उसको अपनी समाज से बहिष्कृत न करें, आप उसको समाज में रह करके एक अच्छे आचरण व्यवहार करने के लिए आपको सिखाना समझाना कि तुमने ये गलती की थी, इस गलती की सजा तुम्हारी यही है कि तुम यहाँ पर अपने आप को ठीक कर लो और इस गांव का अच्छा नागरिक बन के बता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर की नहीं है, नीम गांव का है। नीम गांव का क्या हुआ, उसको इतना पर तो सजा दे दिए कि आप इसका जो है ना कोई खेत में नहीं जाएगा, इसका बैल नहीं चलाएगा, दुकानों के समाज वो सामाजिक बहिष्कार जो होता है वो अधिकतम मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो अवसर देते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं माना तो वो सामाजिक बहिष्कार तो अंतिम है ना, बहुत ज़्यादा सजा, बड़ा सजा हो गया। तो उसके लिए भी मतलब कि उसके लिए भी मिलाने के लिए, उसके लिए भी मिलाने समाज में उसको अंदर आने के लिए क्या करते हैं कि उनके लिए बोलेंगे कि नहीं 1 पत्री भात खवाए देवे,
समाज को खाना खिला देना, फिर आप समाज में आ जाओ। बहिष्कार भी करते हैं तो आने के लिए रास्ता भी खुला है, देते हैं ना। तो उतना मतलब कि सज़ा नहीं है कि वो समाज से बहिष्कार कर दिए तो जिला बदर मतलब कि इधर आ ही नहीं सकते। बात है, आपसे 1000 रुपया बोलूँगा ना जुर्माना में, आप शहर दे दीजिए, ठीक है, आप दे देंगे ना 1000 दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपया जुर्माना होगा तो कैसे करिएगा? 1 रुपये जुर्माना में ये होगा कि अपराध करके 2 रुपया भर देगा। उसको सजा के तौर पर मैं एहसास भी, सजा इतना होना चाहिए, 2 रुपया नहीं भरेगा, 1 रुपया देने में उसको शर्मिंदगी महसूस होगी और जिंदगी भर। स्वाभिमान जो है ना, स्वाभिमान होता है ना हर इंसान का। लेकिन 1000 रुपया अगर बोलेंगे तो कहेंगे 1100 लेंगे। जैसे पिछले बार में जो है ना इसके बारे में ये बताया गया था कि जुर्माना इसलिए भर पाया जाता है कि सुधारने के लिए, सुधार करवाया जाता है कि मतलब मैंने क्या बोला कि आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आपको कितने सुधार के लिए हम उसको सिखाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि 1000 रुपया जुर्माना लगाएंगे, आप शहर दे दीजिए, 5000 लगाएंगे तब भी दे दीजिए। लेकिन अगर आपसे ये बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि जितना जलाए ही तेमन रहता है, सब जन लहन तय खुदे पानी परोस के पिया, तोरे हाथ का पानी हमन पिया, तब मेरा है। पहली बात ये है कि हमारे समय कोई लिखित दंड विधान तो था नहीं ना हमारे समाज में। तो हर एक समाज का कोर्ट हुआ, खड़िया हुआ, मुंडा हुआ, संथाल हुआ, सबकी सामाजिक अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। वो दंड निर्धारण भी लोग खुद करते हैं। कभी कभी कोई ऐसे होते हैं आदतन भी बन जाते हैं ना, जैसे आदतन को आजीवन कर दो, जिला बदल कर दो। एक हमारे ये जो वर्तमान की न्याय प्रणाली, लेकिन हमारे यहाँ क्या था, अगर बात नहीं मान रहा है ये करके देखे, वो करके देखे, नहीं कर मानता है तो अंतिम उपाय है वो सब स्टेप लेना, और व्यक्ति के सुधार के लिए बहुत जरूरी है। नहीं वो समाज और पैसा अलग अलग हो गए। हाँ, वही हाँ, ये लोग परंपरागत जो व्यवस्था है वो तो चलेगी, उसी को मान्यता दिया है, वही चीज पेशा है, उसी को मान्यता मिला है। पेशा वही है जो परंपरागत व्यवस्था थी ना, उसी को कानूनी स्वरूप में मान्यता मिल गया कि जैसा समाज जीता था वैसा ही आप जीने के लिए ये इसका उपयोग करना। सिर्फ हिंदुस्तान में आदिवासी थोड़े रहते हैं, दुनिया में, पूरे दुनिया में आदिवासी हैं। हम लोग वर्तमान पेशा के ये जो टोला पारा मजरा वाला सामाजिक व्यवस्था को अगर हम मजबूती से पालन करेंगे तो न्याय प्रणाली में और इधर उधर थाना पुलिस का चक्कर नहीं लगाना होगा, उसी से बचने के लिए व्यवस्थाएं दी जा रही है। हम इनके आज सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए वो बात उसकी खत्म हुई नहीं और मैं गाड़ी उठाए और थाने पहुंच जाता। हाँ, वो हमारे परंपरा में नहीं है, नहीं है। वो परंपरागत व्यवस्था में वो शामिल नहीं हो सकता, इसलिए वो शामिल भी नहीं है। पेशा ने क्या कहा कि पेशा हमारी परंपरा के अनुसार जो हम जी रहे हैं उसमें जो कायदे हैं, जो कानून है, जो सामाजिक जीने की प्रणाली है, हम उसको सेम टू सेम जीना चाहते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें। मैं अभी कुछ पंचायतों में जो हमारे सरपंच हैं ना, मैंने स्पष्ट ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके एसपी साहब को दिया हुआ है कि हमारी ग्राम सभा के सहमति अनुमति के बगैर आप कोई भी FIR नहीं करोगे। प्रस्ताव पारित करके दे दिए हैं। ये हमारी ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करोगे, क्योंकि ये ग्राम सभा एक न्यायालय है ना भाई, संवैधानिक मतलब संस्था है ना, तो इसके परिधि में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, न्यायालय है। हाँ। वो लेटर हेड का जो है ना, जिसमें पटेल पारा क्या क्या करके है, अपना कैसा होगा, और उसमें जो अशोक जो वो है उसको दर्शाते हैं चिन्ह, सरकार चिन्ह। हाँ, त्रिमूर्ति उसका का जो है ना क्या है, वो सही है कि नहीं है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो आपके सामुदायिक जो वन अधिकार क्षेत्र का जब आप गठन करेंगे ना, तो उस सीमा के बाहर में उसको। इसलिए आपके जिला कलेक्टर ने क्या कहा था, आपको याद होगा
नोटिस कर दिया था ना मनिहार के ऊपर। तो मैंने जवाब में क्या कहा, मनिहार एक व्यक्ति है, ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, वो उपयोग नहीं करेगी तो कौन करेगा। इसलिए आप मतलब कि ये नहीं कर सकते। एक जवाब में चुप हुआ ना, आज भी चुप है, कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। इसलिए हम लोग कर सकते आपको हैं। अपनी सीमा में उसको लगा करके उसको बता सकते हैं कि ये वेतन द्वारा सूचित किया जाता है कि फलाने गांव की सीमा है, सावधान, यहाँ पैसा का पैसा नियम लागू है, पैसा नियम 2018 लागू वो हम लोगों का जो है ना प्रारूप कैसे रहेगा? ऐसा देखिए, अगर आप पेशा को आप मतलब पेशा को पेशा जैसा उपयोग करना, प्रयोग करना और सशक्त हो मतलब कि चलाना चाहते हैं ना, तो आपको पूरे गांव के लोगों को जागृत करना होगा और उस कानून से रूबरू होना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। आज क्या होता है, पिछला दरवाजा, इधर दरवाजा है, क्योंकि नोटिस आया था ना, तो कुछ लोग लगाना ना छोड़ दिए थे। अभ्यास कीजिए ना। करने देते हैं सर थोड़ा। अच्छा। दिक्कत जो कंटिन्यू कर रहे थे उसके ऊपर करने देते हैं। हाँ, बस बाकी क्या है ना, दिक्कत अभ्यास होना होगा। आप ना परंपरा इसमें अभी इतना अभ्यास कर लिए आप तक, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो परंपरागत में आप आ जाएंगे ना, हाँ। आदि हो जाएंगे आप ना, जिस किसी को किसी भी एंगल से जवाब दे देंगे, मालूम। बस आपको अपनी परंपरा में लौटना पड़ेगा, और ये व्यवस्था जो है लौटने की ही व्यवस्था है। ये वापस लौटने की और हमारी व्यवस्था, लौट चले। हमारी व्यवस्था, आओ हम लौट जाए। बहुत लोग बहुत पैसा ड्राफ्ट कर रहे थे, पैसा ड्राफ्ट कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत सुनना पड़ा। सुनना तो पड़ा। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग बेवकूफ हैं, अनुच्छेद 13 का प्रावधान रखते हुए आप पंचायती राज में आ रहे हैं। हमने कहा अनुच्छेद 13 को पालन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्टेज तो चाहिए ना, जहां से आप रोल करोगे हवा में अनुच्छेद 13 को कहाँ पालन करोगे। इसीलिए जो परंपरागत रूढ़ी व्यवस्थाओं से भरा जो पेशा दे रहा है हमारे लिए, ये हमारे लिए स्टेज है। यहाँ हम लोग अपनी परंपरा की बातों को खेल सकते हैं। ये हमारे लिए मतलब कि अपने स्वायत्त शासन की परंपरा को लाने का, यानी हमारी परंपरा को जीने के लिए ये एक स्टेज है, ये मंच बना। अब इसके माध्यम से आप इसका विस्तार तो इतना बड़ा है कि आप इसको जा कर के मतलब कि आप जब अभ्यास करेंगे ना, व्यवहार में लाना शुरू करेंगे ना, तो बाकी व्यवहार हो गया, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो गई, तो व्यवहार में आने के लिए देरी नहीं लगेगा। हम लोग को बहुत समझाना पड़ेगा हाँ। अपने टोला बाजार बैठ क्या नाम लिखते हैं? अमित कपूर। अमित कपूर जी, इसको आप ऐसा समझिए कि आप अपने इसमें मैं अपने सरगुजिया में कहाँ तोड़ गाँव है ना, हमको अपने गांव को जानना समझना है, हमको अपनी व्यवस्था में जाना पड़ेगा वापस। मोर गांव में का रही, कैसे रही, आज मैं बोला का बिगाड़ जा रहे, तो कहाँ तो गांव तो बोला फिर जाओ मैं वापस तो गांव लगता सबे बने बा। तो इसलिए मतलब कि उसको जो है ना समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम तो तीसरी पीढ़ी है ना, हमारे 2 पीढ़ियाँ निकल गई, ये चौथी पीढ़ी आ गए। अब इतने पीछे छोड़ दिए हमारी परंपरा, हमारे सामाजिक व्यवस्था में जीने का जो आदत था हमारे पुरखों का था, हम उसमें अभी वापसी में अब जैसे पूरब पश्चिम लगाने वाला ज़माना चला गया। अब तो फुल पैंट है ना, अब हम बदल गए तो उस परिवेश में उतरने के लिए, आने के लिए थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। देखिए, हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट करूँगा। भारत में 2 प्रकार की संस्कृति है ना, एक है मेन स्ट्रीम कल्चर संस्कृति है ना, मुख्य धारा की संस्कृति, और एक है आपकी आदिवासी संस्कृति। हमेशा से पूरे विश्व में ये संघर्ष चला रहा है कि जो मजबूत संस्कृति है वो कमज़ोर संस्कृति को अपनी संस्कृति देती है या थपती है। दुर्भाग्य ये भी है कि जो कमज़ोर संस्कृति के लोग हैं या कमज़ोर संस्कृति है वो उनका वर्चस्व को सहज स्वीकार कर लेती है। ये चला रहा है, ये भारत की बात नहीं है, ये आदिवासी समाज की बात नहीं है, ये पूरा विश्व में है ये, ठीक है। तो भारत में यहाँ पे एक
कहा जाए कि मेन स्ट्रीम कल्चर और एक ट्राइबल कल्चर, है ना, एक आदिवासी संस्कृति और एक मुख्य धारा की संस्कृति। तो हमेशा से ये मतलब कि चढ़ाई करती है और ये अपने विचारों को, अपने चीज़ों को थोपने का प्रयास करती है। दुर्भाग्य ये है कि आदिवासी लोग भी इस संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका हम परिणाम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। आज से 3 साल पहले की घटना है या 2 साल पहले की घटना है। ऐसी ही ग्राम सभा हुआ, ढुकू डारा वाला केस था, ठीक है। तो वो सीआरपीसी के तहत में 376 का केस बन भी गया, पर गांव वाले बोले कि नहीं ये हमारा मामला है, इसको हम सलटाएंगे, ठीक है। गांव वाले बैठे, ढुकू डारा का मामला था, आदिवासी समाज का मामला था, यही पैसा कानून का ही बात था वहां पे। उस समय ये लिखित नहीं था नियमावली, अब लिखा गया है ना, लेकिन लोग उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते रह रहे हैं और करते ही रहेंगे। अब क्या हुआ कि ठीक है, किसी ने बोला कि चलो भाई इसको दंडित करते हैं, एक थप्पड़ मार के उसको दंडित किया गया, फट से न्यूज में आ गया ये किस प्रकार की सजा, है ना। तो भाई वो दूसरे कल्चर का क्या बोलते हैं पत्रकार था, उसने उस ढंग से उसको इंटरप्रेट किया गया कि नहीं, इस व्यक्ति को सीआरपीसी के 376 के तहत में इसको दंडित करना चाहिए, ये थप्पड़ वाला चीज नहीं है। वो हमारी संस्कृति थी, आप थप्पड़ मारो, उससे दंड भरवा लो, मुर्गा ले लो, बंडा ले लो, ये हमारी संस्कृति थी जिसको हम लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर इसके तहत में जाएंगे तो शायद हो सकता है वो गैर कानूनी हो जाए। इसमें लिखा है प्रावधान, 500 रुपये का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना, तमाम प्रकार का चीज में लिखा हुआ है ना। इसको समझना पड़ेगा और हम कैसे मजबूत होते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे अपनी मजबूत प्रथा में, कल्चर में हम आएंगे, उसको स्टैंड करेंगे, जहाँ पे सिद्धांत ये है कि हम एक अच्छी व्यवस्था में जी पाए और एक अच्छी व्यवस्था हम दे पाए, ये मूल है। तो इसलिए ये जो हमारी परंपरा और हमारी विरासत को पढ़े होंगे आप लोग, सबके पेपर में आ गया होगा ना।